आपको कुछ ऐसा समझने की जरूरत है जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझेंगे। वैलिडेशन कोई मेहरबानी नहीं है, यह एक केमिकल लेवरेज है और एक औरत का दिमाग इसे पाने के लिए बना होता है। कभी कभी नहीं, बल्कि लगातार। हर तारीफ, तारीफ की हर नजर, हर मैसेज जो उसकी काबिलियत को दिखाता है, उससे एक डोपामाइन रिलीज होता है जो लगभग किसी ड्रग के असर जैसा होता है। कोई मेटाफर नहीं, ये न्यूरोबायोलॉजी है। लेकिन ये वो बात है जो कोई आपको नहीं सिखाता। किसी भी ड्रग की तरह वैलिडेशन भी उसी पल अपनी ताकत खो देता है जब उसका अंदाजा लगाया जा सके। आप लगातार उसकी तारीफ करते हैं, उसका दिमाग एडजस्ट हो जाता है, उसका रोमांच कम हो जाता है, उसकी सहनशीलता बढ़ती है। जो चीज कभी उसे खुश करती थी अब उसके सेंस को सुस्त कर देती है। आपको लगता है कि मंजूरी उसे और करीब लाएगी। ऐसा नहीं होगा, यह आपको गायब कर देगी। जो मर्द यह समझते हैं वे पीछा नहीं करते, वे खुद को ठीक करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कमी से इच्छा पैदा होती है, लगातार रहने से नफरत पैदा होती है। जब आप वैलिडेशन नहीं देते तो उसका दिमाग सर्च मोड में चला जाता है। वह पीछा करना शुरू कर देती है, इसलिए नहीं कि आपने गेम खेला, बल्कि इसलिए कि आपने उसके नर्वस सिस्टम को वह एक स्टिमुलस दिया जिसके लिए वह डिजाइन किया गया है, अनिश्चितता। वैलिडेशन को बैंक अकाउंट की तरह समझें। ज्यादातर मर्द इसमें ज्यादा पैसे डालते हैं, तारीफ पर तारीफ करते हैं, बदले में प्यार की उम्मीद करते हैं। वे भिखारियों की तरह पैसे जमा करते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। हाई वैल्यू वाला मर्द बैलेंस को ऊपर नीचे होने देता है, बस इतना कि वह एंगेज रहे, कभी इतना नहीं कि वह सिक्योर महसूस करे। यही 7030 का नियम है। 70% आप अप्रूवल, प्रेजेंस और कनेक्शन देते हैं, लेकिन बाकी 30 में आप पीछे हट जाते हैं। आप अपनी दुनिया में ठंडेपन से नहीं, बेइज्जती से नहीं, बल्कि इसलिए लौटते हैं क्योंकि आप वहां खत्म होने के लिए नहीं हैं। आज रात आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसे खास बनाएं, इसे असली बनाएं। उसे महसूस होने दें कि यह कमाया हुआ है। आप हमेशा अच्छे दिखते हैं, ये कोई चाहत नहीं है, ये बैकग्राउंड नॉइज है। हर मर्द की चापलूसी को न दोहराएं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय जब उसके दिमाग से शोर खत्म हो जाए तो उसकी तारीफ करे। जब वह कुछ मतलब का बनाए तो उसकी ओरिजिनलिटी की तारीफ करे। जब वह मुश्किल फैसला ले तो उसकी ताकत की तारीफ करे। ये वैलिडेशन उसके दिल को छूते हैं क्योंकि ये खुद को पक्का करते हैं, ऊपरी तौर पर नहीं। मैकावेली ने इसे साइकोलॉजी के नाम से बहुत पहले समझ लिया था। पावर का मतलब सब कुछ देना नहीं है, पावर का मतलब है चुनकर देना। वैलिडेशन एक लेवरेज है, इसे एक इन्वेस्टर की तरह खर्च करें, न कि एक जुआरी की तरह जो अपना आखिरी सिक्का अंधेरे में फेंक देता है। लेकिन सावधान रहे, रहस्य और इमोशनल नजरअंदाज के बीच एक पतली सी लाइन होती है। बहुत ज्यादा दूरी और वह ठंडी पड़ जाती है, बहुत ज्यादा ध्यान और वह दिलचस्पी खो देती है। मास्टरी रिदम में है, उसे खिलाओ लेकिन कभी भरो मत। उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ लेकिन उसे अपना मत बनाओ। यह बेरहमी नहीं है, यह क्लैरिटी है। अगर यह बात गहरी चुभती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसे सुनने के लिए तैयार थे। ज्यादातर पुरुष कभी भी इस लेवल की अवेयरनेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे भ्रम का पीछा करते रहेंगे, लेकिन अगर आप कुछ और चुनेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आएगा वह और भी गहरे भ्रम को खत्म कर देगा। इमोशनल गैप नंबर 2, उसे अनिश्चितता की लत है। वह सेफ्टी मांगती है, वह स्टेबिलिटी की बात करती है, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम किसी और चीज के लिए बना हुआ है, अनजान। निश्चितता उसकी भूख को कम कर देती है, अंदाजा उसके शरीर को सुन्न कर देता है। पूरी क्लैरिटी ही सिडक्शन की मौत है। इसका एक नाम है जायगिक इफेक्ट। जब वह आपके हर हिस्से को पढ़ सकती है, जब उसे आपके कहने से पहले पता होता है कि आप क्या कहेंगे, तो उसका दिमाग शांत हो जाता है। सबसे अट्रैक्टिव मर्द कभी सब कुछ नहीं समझाते। 70% दिखाया जाता है, 30% छिपा हुआ। यह धोखा नहीं है, यह डिसिप्लिन है। जब वह आपके पास्ट के बारे में पूछती है तो आप उसे टुकड़े देते हैं, बाकी काम उसकी इमेजिनेशन को करने दें। जब वह आपके फ्यूचर के बारे में पूछती है तो आप विजन शेयर करते हैं, मैप कभी नहीं। आप उसे टेंशन देते हैं
ट्रिविया नहीं। आप डायरेक्शन शेयर करते हैं, रूट नहीं। लेकिन मिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है अगर वह खोखला हो। साइलेंस के पीछे वजन होना चाहिए, शैडो के नीचे सच होना चाहिए। आप पानी नहीं डालते, आप घूंट देते हैं, फिर आप चले जाते हैं। आपके पास 90 दिन हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो मिस्ट्री चिढ़ बन जाती है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो यह जुनून बन जाता है। जब आप आसपास नहीं होते तो वह आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है। आप पीछा नहीं करते, आप समझाते नहीं हैं, आप गिड़गिड़ाते नहीं हैं। आप वह सवाल बने रहते हैं जो उसकी शांति को परेशान करता है। इमोशनल गैप नंबर 3, फीमेल कंपटीशन की ताकत। यह सबसे गहरा है, इसलिए नहीं कि यह रेयर है, बल्कि इसलिए कि यह पुराना है और इसे नकारा जाता है। वह इसे कभी नहीं मानेगी, लेकिन दूसरी औरतों को आपको चाहने से ज्यादा उसका अट्रैक्शन और कुछ नहीं बढ़ाता। उसका नर्वस सिस्टम कंपटीशन के जरिए स्टेटस रजिस्टर करता है। जब कोई आदमी कम होता है, जब वह हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो उसका दिमाग वैल्यू तय करता है। उसके पास ऑप्शन है और उसने मुझे चुना। यह वाक्य उसके सबकॉन्शियस में गूंजता है और उसे बांधे रखता है। जब उसे लगता है कि वह आपको खो सकती है, जब उसे लगता है कि आपका अटेंशन पक्का नहीं है, तो एक केमिकल बदलाव होता है। आपने इसकी डिमांड नहीं की, आपने पूछा नहीं, आपने बस खुद को उसकी पहुंच से दूर कर लिया और बाकी काम उसकी इंस्टिंक्ट्स पर छोड़ दिया। लेकिन यह इमोशनल गैप दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाता है। इसे बिना किसी सटीकता के इस्तेमाल करें और यह आपके बनाए कनेक्शन को ही खत्म कर देगा। बहुत ज्यादा पीछे हट जाओ, बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाओ, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाओ, बहुत आसानी से मिल जाओ और उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वह आपको दूसरी औरतों के साथ इमेजिन करना बंद कर देगी। वह आपके अटेंशन को वैल्यू देना बंद कर देगी। बैलेंस इमोशनल नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक है। आप उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, आप उकसाते नहीं हैं, आप बस आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ असली बनाते हैं, एक डायरेक्शन के साथ जीते हैं। और सिर्फ इसी बात से उसे एहसास होता है कि आप कहीं भी हो सकते थे, लेकिन आपने यहां रहना चुना, और यही बात उसे रोकती है। आप एक्सेसिबल हैं लेकिन उत्सुक नहीं, करिश्माए लेकिन परफॉर्मेटिव नहीं। आप सुनते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उसके थेरेपिस्ट नहीं बनते। 3 इमोशनल गैप, साइकोलॉजिकल ग्रेविटी के 3 लवर, वैलिडेशन एडिक्शन, अनसर्टेनिटी व आग जिसका वह अंदाजा नहीं लगा सकती, कंपटीशन व इंस्टिंक्ट जिसे वह दबा नहीं सकती। हर एक उसकी सोच को बदलता है, हर एक तय करता है कि वह कैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्ट करती है और जुड़ती है। आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और सिर्फ यही बात आपको आम लोगों से अलग करती है। इमोशनल गैप नंबर 4, इमोशनल लीडरशिप। उसे बचाने वाले की जरूरत नहीं है, उसे एक सेंटर चाहिए, कोई मजबूत, कोई शांत, कोई जो उसके हिलने पर कांपे नहीं। उसके तूफान बचाव की गुजारिश नहीं है, वे सॉल्यूशन का नहीं बल्कि स्टेबिलिटी का टेस्ट है। जो आदमी दूसरों के बिखरने पर भी स्थिर रहता है, वह चुपचाप अथॉरिटी रखता है। औरतें उस आदमी को रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि उसकी इमोशनल हालत पर उसकी हालत का कोई असर नहीं पड़ता। जब वह बोलती है तो आप सलाह देकर बीच में नहीं टोकते, आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। आप कहते हैं यह फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, मुझे और बताओ। आप एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां वह आपके रिएक्शन को मैनेज किए बिना महसूस कर सके। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उसे संभाल नहीं सकते। इमोशनल गैप नंबर 5, साइकोलॉजिकल पर्सनलाइजेशन। सभी औरतें एक जैसी नहीं होती, कुछ वैलिडेशन से प्रेरित होती हैं, कुछ अनसर्टेनिटी के पीछे भागती हैं, दूसरी कंपटीशन से ट्रिगर होती है। आपका काम गेस करना नहीं है, आपका काम ऑब्जर्व करना है। वह लगातार पूछती है कि वह कैसी दिख रही है। उसे रेश्योरेंस चाहिए, डिसीजन लेने से पहले कंफर्मेशन चाहिए। उसका मैन गैप वैलिडेशन है। आप कॉम्प्लीमेंट्स को करेंसी की तरह मैनेज करते हैं, कन्फेद्दी की तरह नहीं। वह लगातार क्लैरिटी चाहती है। जब आप जल्दी जवाब नहीं देते, आपके प्लान, आपके पास्ट, आपके विचारों के बारे में पूछते हैं, तो वह फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसका सबसे बड़ा गैप अनसर्टेनिटी है। आप 30% शैडो बनाए रखते हैं जिसे कभी पूरी तरह से नहीं दिखाया जाता, कभी पूरी तरह से समझाया नहीं जाता। वह दूसरी औरतों का जिक्र करती है,
आपके एक्स के बारे में पूछती है, बिना वजह जलती है। उसका सबसे बड़ा गैप कंपटीशन है। आप उसे चुना हुआ महसूस कराते हैं, लेकिन कभी बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं। यह मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये प्रिसिजन के बारे में है। आप हर औरत पर एक ही फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। लड़के यही करते हैं। आप उसका सिस्टम, उसका ब्लूप्रिंट, उसका इमोशनल फिंगरप्रिंट सीखते हैं। आप एथिकल एज चाहते हैं। ये रहा। आप इन गैप्स का फायदा नहीं उठाते। आप उन्हें समझते हैं, और ऐसा करके आप अपने से पहले किसी भी आदमी से ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं। उसे वैलिडेशन की जरूरत शुरुआती चोटों से आई थी। आप उसे इसके लिए शर्मिंदा नहीं करते। आप उसका गुलाम बने बिना उसे देखा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं। उसे निश्चितता की जरूरत टूटे हुए वादों से आई थी। आप इसे हथियार नहीं बनाते। आप अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी खोए बिना उसे स्टेबिलिटी देते हैं। ये गैप्स कमियां नहीं हैं, ये इंसानी डिजाइन है, ये साइकी के प्रेशर पॉइंट हैं। और जब आप उन्हें समझ जाते हैं, तो आप बिना हाथ उठाए लीड करते हैं। कंट्रोल से नहीं, बल्कि समझ से। इमोशनल गैप। नंबर 5, साइकोलॉजिकल पर्सनलाइजेशन। सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। कुछ वैलिडेशन से प्रेरित होती हैं, कुछ अनसर्टेनिटी के पीछे भागती हैं, दूसरी कंपटीशन से ट्रिगर होती है। आपका काम गेस करना नहीं है, आपका काम ऑब्जर्व करना है। वह लगातार पूछती है कि वह कैसी दिख रही है। उसे रेश्योरेंस चाहिए, डिसीजन लेने से पहले कंफर्मेशन चाहिए। उसका मैन गैप वैलिडेशन है। आप कॉम्प्लीमेंट्स को करेंसी की तरह मैनेज करते हैं, कन्फेद्दी की तरह नहीं। वह लगातार क्लैरिटी चाहती है। जब आप जल्दी जवाब नहीं देते, आपके प्लान, आपके पास्ट, आपके विचारों के बारे में पूछते हैं, तो वह फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसका सबसे बड़ा गैप अनसर्टेनिटी है। आप 30% शैडो बनाए रखते हैं, जिसे कभी पूरी तरह से नहीं दिखाया जाता, कभी पूरी तरह से समझाया नहीं जाता। वह दूसरी औरतों का जिक्र करती है, आपके एक्स के बारे में पूछती है, बिना वजह जलती है। उसका सबसे बड़ा गैप कंपटीशन है। आप उसे चुना हुआ महसूस कराते हैं, लेकिन कभी बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं। यह मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये प्रिसिजन के बारे में है। आप हर औरत पर एक ही फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। लड़के यही करते हैं। आप उसका सिस्टम, उसका ब्लूप्रिंट, उसका इमोशनल फिंगरप्रिंट सीखते हैं। आप एथिकल एज चाहते हैं। ये रहा। आप इन गैप्स का फायदा नहीं उठाते। आप उन्हें समझते हैं, और ऐसा करके आप अपने से पहले किसी भी आदमी से ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं। उसे वैलिडेशन की जरूरत शुरुआती चोटों से आई थी। आप उसे इसके लिए शर्मिंदा नहीं करते। आप उसका गुलाम बने बिना उसे देखा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं। उसे निश्चितता की जरूरत टूटे हुए वादों से आई थी। आप इसे हथियार नहीं बनाते। आप अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी खोए बिना उसे स्टेबिलिटी देते हैं। ये गैप्स कमियां नहीं हैं, ये इंसानी डिजाइन है, ये साइकी के प्रेशर पॉइंट हैं। और जब आप उन्हें समझ जाते हैं, तो आप बिना हाथ उठाए लीड करते हैं। कंट्रोल से नहीं, बल्कि समझ से।